हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया सेशन। और आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक को उठाने वाला हूं ये है आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग। पार्टनर्स मतलब एपोस्ट्रोफी एस है, आप लोग प्लूरल में ना लेके जाएं, बहुवचन न कर लें, ठीक है। और अगर किसी के बहुवचन में है तो फिर कोई बात नहीं। तो हर बार की तरह मैं 3 पाइल्स लेकर के तो हर बार की तरह मैं 3 पाइल लेकर आया हूं। इस बार ब्लू, ब्लैक और येलो कलर्स हैं। ब्लू पाइल नंबर 1 रहेगी, ब्लैक पाइल नंबर 2 रहेगी और येलो पाइल नंबर 3 रहेगी। थोड़ा मोड़ा ह्यूमर कर लेता हूं तो आप लोग बुरा मत माना करिए। तो जिस कलर के साथ आपका रेजोनेशन पहले फील होता है, जिसके साथ आपको लगाव और जुड़ाव ज्यादा महसूस होता है, इन तीनों में से जो कलर आपको पहले अट्रैक्ट करता है उसे अपनी पाइल माने और उसके अकॉर्डिंग ही आज की रीडिंग को देखें, वॉच आउट करें। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, उनका मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ने से बहुत मोटिवेशन मिलती है और बार बार जल्दी जल्दी वीडियोस लाने का मन करता है। साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। और पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। तो अगर आपकी पाइल 1 की बजाय 2 या 3 है और सीधे अपनी पाइल की वीडियो को देखना चाहते हैं, सीधे अपनी पाइल पर जाना चाहते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी पाइल के टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आपको आपकी पाइल पर पहुंचा देगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप अगर कांटेक्ट करेंगे, ये चूंकि व्हाट्सएप नंबर है, तो मेरी टीम के पास व्हाट्सएप मैसेज जाएगा और मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी, मेरे साथ आपके टैरो सेशन को बुक करने में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस समय। इस समय मतलब ये टाइमलेस वीडियो है, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वहीं से रेजोनेट होगी। और बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो मैं बता दूं कि ये 70 से 100% ही रेजोनेट करेगी। अगर किसी को 100% करती है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज 70-80% तो करेगी करेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था तो पाइल नंबर 1 आपका है और आपके लिए अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो शफलिंग एक बार कंप्लीट कर लें। वैसे कार्ड्स ऑलरेडी पहली बार शफल हैं, लेकिन फिर भी इसकी शफलिंग आपके सामने भी कर दूं। अब मैं इनको फैन आउट करता हूं और देखता हूं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के लिए ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ द वॉन्ड्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है 9 ऑफ द पेंटिकल्स। नंबर 3 पर आपके लिए आया है द टावर। ये बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, मुझे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है। द हाई प्रीस्टेस, जैसे ही मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है, मेरा फेवरेट कार्ड आ गया। द हाई प्रीस्टेस मतलब मेरे फेवरेट कार्ड्स का एक ग्रुप है, तो उसमें से ये एक है। इनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूं मैं, ये बड़ी प्यारी हैं। और नंबर 5 पैक ऑफ द स्वॉर्ड्स, तलवारों के साथ एक छोटा सा राजकुमार। पैक मतलब एक राजकुमार, छोटा सा, जो अभी सीख रहा है और नौसिखिया है अकॉर्डिंग टू द टैरो कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो पाइल नंबर 1, आपका जो पार्टनर है उसका जो करंट फीलिंग आपके लिए अभी है, उससे पहले थोड़ी सी उसकी पास्ट फीलिंग को भी ले लेते हैं ताकि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होनी शुरू हो जाएं। आप दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ इतना बढ़िया था। देखिए, ये जो आज की वीडियो है, ये पार्टनर आपका, आप मैरिड पार्टनर की बात कर रहे हो या अफेयर वाले पार्टनर की, दोनों के ऊपर ये बैठेगी। तो इसलिए अगर आप लव अफेयर वाले पार्टनर के बारे में देख रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप अपने मैरिड पार्टनर के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में देख रहे हैं तो भी बेटर है। लेकिन अगर आपके स्पाउस आपके साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा दूर बैठें, सावधान रहें। और बाकी तो आप जानते ही होंगे अगर आप एक मैरिज रिलेशन में है तो। खैर, तो आपके पार्टनर की आपके साथ में, मतलब आपके पार्टनर की जो फीलिंग आपके लिए थी और आपकी उनके लिए थी, वो बिल्कुल ही इक्वल थी। दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे, दिल इतना ज्यादा लगा हुआ था कि दो जिस्म एक जान वाली फीलिंग आप लोगों की थी। आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे और आप हमेशा ये सोचते थे कि ये रिलेशन ऐसे ही बना रहे तो बढ़िया है। चीजें अच्छी भी रही, आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में काफी इन्वेस्टमेंट किया और उसका रिटर्न भी आपको बढ़िया मिला। सब कुछ आपके फेवर में रहा, सब कुछ ठीक चला। लेकिन पिछले कुछ समय में, यानी कि 6 महीने से साल भर पहले की बात अगर करें, तो कुछ चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं रही, कुछ चीजें फेवर में नहीं रही। ट्रस्ट
कहीं कहीं ट्रस्ट जो है एक दूसरे के प्रति कमजोर हुआ है। ये एक दूसरे के प्रति कहने का मीनिंग है कि आपका उनके और उनका आपके प्रति ट्रस्ट कमजोर हुआ है। दोनों ने एक दूसरे के साथ में चीजों को आगे ले जाएं कैसे, इसके बारे में काफी ज्यादा जद्दोजहद भी महसूस करी। और जो मैरिड कपल हैं उनके लिए तो ये एक ऐसा मोमेंट था जब आपने अपनी मैरिज को थोड़ा सा खींचा घसीटा भी। और खैर अभी तो बेटर कंडीशन पे आ गई है आपकी मैरिज लाइफ। लेकिन जो लोग अफेयर में थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई। ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जिनका कनेक्शन टूट गया, नो कनेक्शन की कंडीशन में चले गए, या उनके पार्टनर के साथ में उनकी काफी अनबन हो गई, या उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया। तो इन सारी कंडीशन में आप पिछले कुछ समय में आ गए थे, और करंट में जो इस समय की सिचुएशन चल रही है पार्टनर की आपके फीलिंग आपके लिए, वो अब आप जानना चाहेंगे। तो अब जानते हैं कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या है। पास्ट वाली बातें तो हो गई, लेकिन अब करंट की बातों पर आते हैं। तो यहाँ करंट फीलिंग जो आपके पार्टनर की है आपके लिए, वो ये है कि आप बहुत डिसेंट पर्सन हैं, आपकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, आपको हर्ट नहीं किया जाना चाहिए। और अगर आपका दिल दुखाया जाता है तो उसको भी काफी ज्यादा बुरा लग जाता है, लेकिन अभी अपनी फीलिंग्स को वो आपके साथ शेयर करने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ उतनी अच्छी तरह से शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका पता है कि वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। और साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि वो आपके बारे में जो महसूस करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आप भी उनके बारे में महसूस करते हैं। यहाँ पर मिररिंग हो रही है, और इस मिररिंग की वजह से आप दोनों का तालमेल जो कि पहले बहुत बढ़िया बना था, भविष्य में भी अच्छा बन सकता है, लेकिन एक डिले के साथ में। और ये डिले कितना रहने वाला है, इसके लिए मैं जेन कार्ड्स लूंगा और जेन कार्ड की हेल्प से देखूंगा कि आगे की डिटेल्स क्या है, ताकि जानकारी और निकल करके आ जाए। तो जेन कार्ड्स में से पहला कार्ड मेरे पास आया है अवेयरनेस का। आपके लिए कार्ड नंबर 2 आया हुआ है द क्रिएटर का। नंबर 3 पोजीशन पर आपके लिए सौरव, एकदम सही आ रहा है। मतलब सही का मतलब राइडर वाइट के इक्वल इक्वल कार्ड्स आ रहे हैं। जैसे 3 पोजीशन पे राइडर वाइट में आया था टावर, और यहाँ पर आया है सौरव। 4th पोजीशन पर बिल्कुल बढ़िया, यहाँ हाई प्रिस्टेस और यहाँ पर टर्निंग ऑन। और नंबर 5th पोजीशन पर यहाँ पर राइडर वाइट में है पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है द मास्टर। ये मतलब मेरे लिए बड़ा अद्भुत रहा है कि इस तरह के कार्ड जेन से आए हैं। आप मेरे फेस से भी देख सकते होंगे कि मैं बहुत ही गदगद जैसा महसूस कर रहा हूँ। यानी कि राइडर वाइट के अकॉर्डिंग पेग जो है वो एक मासूम सा राजकुमार होता है जिसकी जर्नी होती है, फिर वो नाइट बनता है। अपनी जर्नी में वो आगे जाकर के क्वीन यानी कि रॉयल फैमिली की 2nd पोजीशन को अचीव करता है, और फिर वो जाकर किंग बनता है यानी कि 1st पोजीशन पर। और यहाँ पेग के सामने सीधे आ गए हैं मास्टर। तो यानी कि ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि पेग की जर्नी मास्टर पर जाकर यानी कि 1st पोजीशन पर जाकर खत्म होगी। अब आप समझें, आपका पार्टनर आपको लेकर के एक ऐसी गहरी फीलिंग रखते हैं जिस फीलिंग के बारे में वो आपको एक्चुअली बताना नहीं चाहते हैं। उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, इसे ऐसा समझें कि उनको प्रदर्शित करना नहीं आता। लेकिन कभी कभी जब वो नाराज हो जाते हैं या उनका थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, तो वो आपको ये बातें जोर से कह देते होंगे, डांट कर कह देते होंगे, या चिल्ला कर कह देते होंगे कि उनका भी प्यार आपके लिए कम नहीं है, बस आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह दिखती है कि वे अपने अंदर बहुत कुछ समाये हैं, बहुत कुछ दबाए और छिपाए बैठे हैं। उनके पेन को समझना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अवेयर होते हैं और उनके साथ गो थ्रू करते हैं, यानी कि बिहोल्ड हो जाते हैं। बिहोल्ड एक ऐसा वर्ड है जो कहता है साथ में जुड़ जाना। बिहोल्ड, किसी के साथ जुड़ जाना सम्यक रूप से। जब आप साथ जुड़ जाते हैं अपने पार्टनर के, तो आप उसकी फीलिंग्स को फील करना शुरू करते हैं, और यही चीज मिरर होती है। आपकी फीलिंग आपके पार्टनर तक जाती है, लेकिन ये जो जुड़ाव है, ये जो लगाव अलग चीज है, जुड़ाव अलग चीज है। लगाव का मतलब है कि लगाव दूर से हो सकता है, लेकिन जुड़ाव बिल्कुल पास से होता है। जुड़ाव बहुत क्लियर कट होता है, लगाव थोड़ा सा अलग है। लगाव हमें हो सकता है किसी भी चीज से, लेकिन जब हम जुड़ जाते हैं तो कनेक्टिविटी बन जाती है, और वो जुड़ाव अगर आप कर ले जाते हैं तो बहुत स्टेप आगे निकल जाएंगे। आपके पार्टनर की आपके बारे में जो फीलिंग है वो यही है, सिंपली यही है कि आप बड़े स्वीट, बड़े इनोसेंट हैं। आपको हर्ट नहीं करना चाहिए, ये जानते हुए कि आपको हर्ट नहीं करना चाहिए। गलतियां उनसे बार बार होती हैं, बिकॉज वे पेग ऑफ द स्वॉर्ड की पोजीशन पर हैं, और वे अपनी गलतियों के लिए सॉरी भी हो जाते हैं या हो जाती हैं। और
दोबारा उन गलतियों को कर ले जाते हैं। लेकिन थोड़ा समय दें, समय के साथ साथ उनका प्यार और उनकी मैच्योरिटी दोनों पकेगी और उनका जो लेवल है वो बढ़ेगा। वे आपके प्रति सम्मान की भावना से जो अभी भरे हैं ये प्रदर्शित होना भी शुरू होगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इस समय के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, संयम रखना होगा। लेकिन आपको जो संयम रखना है वो अपने ग्रेस को बरकरार रख के रखना है। अगर आप अपने ग्रेस को, अपनी चमक, अपनी शाइन, अपने चार्म को खो देते हैं तो आप अपने पार्टनर के उस प्रेम को, उस सम्मान को प्राप्त करने में, उनसे उस सम्मान को प्राप्त करने में विफल हो जाएंगे, क्योंकि आपका चार्म ही है जो आप में एक अट्रैक्शन बना करके रखता है। इसलिए अगर आप कभी दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, उदास या हताश होते हैं तो अपने आप को इतना ज्यादा हताश और निराश ना समझें। अब दूसरी चीज भी इसी में आ रही है, वे लोग जिनकी नो कनेक्शन वाली कंडीशन है, पार्टनर के साथ बिल्कुल अलगाव हो चुका है, और ऐसे लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ में अलगाव हो चुका है, उनके पार्टनर की जो उनके लिए करंट फीलिंग है वो सिर्फ इतनी सी है कि वे आपके लायक नहीं है शायद, या आप उनके लिए मतलब परफेक्ट मैच एक दूसरे के लिए नहीं है, ऐसी चीजें हैं। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर्स का मानना है कि वे आपके लायक नहीं है और कुछ पार्टनर्स का मानना है कि आप उनके लायक नहीं है, वाइस वर्सा दोनों चीजें आ रही हैं। बट अगर आप एक नो कनेक्शन की कंडीशन में हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा, तो इसके चांसेस भी बन रहे हैं। हालांकि ये नो कनेक्शन से संबंधित रीडिंग नहीं है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है, लेकिन उनकी करंट फीलिंग भी यही है कि फ्यूचर में वे आपके साथ जुड़ जाएं, आपके साथ आ जाएं। तो अगर आप एक नो कनेक्शन की कंडीशन में है तो आपको संयम बरतना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जितना ज्यादा, जैसा मैंने पहले कहा, ग्रेसफुल आप रहेंगे उतना अट्रैक्शन, उतना चार्म आपका बढ़ेगा, और जितना आपका चार्म बढ़ेगा उतना आपके पार्टनर के साथ में आपका रीयूनियन होने का और यूनियन होने का, दोनों चीजों का मतलब साथ साथ है तो यूनियन और मजबूत होगा ना, तो यूनियन और रीयूनियन दोनों होने के चांसेस रहेंगे। आपको अपने दुख को अपने पार्टनर तक ज्यादा पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फील वो खुद कर लेते हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन अगर आप अपने दुख, अपने गम को खुद अपने पार्टनर को जाकर के कहेंगे तो आपके पार्टनर के पास जाते जाते तक उस दुख और उस गम की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। इसलिए चीजें थोड़ी सी हाइड रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, अपने पार्टनर पर भी उतना ही भरोसा रखना चाहिए। आपका पार्टनर अगर एक ऐसी कंडीशन में इस समय है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा तनाव बना हुआ है या थोड़ा सा अनडिसाइडेडनेस का मोमेंट बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा फ्रीडम देने की जरूरत है। जब आप थोड़ा फ्रीडम देंगे तो धीरे धीरे चीजें मूव होंगी, आपके फेवर में भी आएंगी और आपके पार्टनर का आपसे लगाव और जुड़ाव हो जाएगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अगर आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल टैरो सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी मेरे साथ सेशन बुक करने के लिए। वे सारी जो कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर ब्लैक कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस समय, वर्तमान पोजीशन में वे आपके लिए महसूस क्या करते हैं। यहाँ पर दोनों पार्टनर्स की बात की जाएगी, अगर पार्टनर आपके साथ हैं तो भी और पार्टनर साथ में नहीं है तो भी। तो कार्ड्स की शफलिंग कंप्लीट हुई। पहला कार्ड मेरे पास आपके लिए आया हुआ है क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर है जस्टिस, और थर्ड नंबर पर आपके लिए है द मैजिशियन। 2 कार्ड आ चुके मेजर अरकाना ग्रुप से, 1 कार्ड माइनर से। चौथा कार्ड आपके लिए है पेग ऑफ द वॉन्ड्स का, वॉन्ड हाउस का पेग, और आखिरी कार्ड है 8 ऑफ द वॉन्ड्स का। तो 5 कार्ड आपके लिए निकल चुके। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आनी शुरू हो गई मेरे पास में। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर आपके बारे में जो सोचते हैं उससे पहले आप दोनों के रिलेशन के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। आपका रिलेशन एक अच्छा रिलेशन था, एक जस्टिफाइड रिलेशन था। दोनों लोगों की ओर से सहमति, दोनों लोगों की ओर से इक्वल योगदान, दोनों लोग एक दूसरे के साथ इक्वल पार्टनरशिप में थे। चीजें आप दोनों के ही कंट्रोल में थी और यहीं से क्लैशेस शुरू हो गए, और इस क्लैशेस की वजह से अभी आप इस पोजीशन में हैं जहां आपके पार्टनर को आपके बारे में ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आप थोड़े से नासमझ से हैं, थोड़े जल्दबाज हैं, और आप
अपनी जल्दबाजी में कई सारी चीजों को खराब कर डालते हैं। ये आपके पार्टनर का सोचना है और कमोबेश यानी कि बिल्कुल ही ऐसा सोचना आपका भी है कि आपके पार्टनर थोड़े जल्दबाज हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, जल्दी जल्दी हर चीज करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी जज कर देते हैं और इस वजह से उनको थोड़ा सा परिपक्व होने का मौका मिलना चाहिए। अगर तो आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मैरिड रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर का आपसे थोड़ा मोड़ा मनमुटाव चल रहा है, यहाँ पर थोड़े मोड़े मनमुटाव की बात की है मैंने, ब्लॉकिंग की बात नहीं करी है और नो कनेक्शन की बात नहीं करी है। तो अगर मैरिड कपल्स के लाइफ में थोड़े मोड़े मनमुटाव चल रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ थोड़ा अच्छे से कम पेश आ रहे हैं, तो थोड़ा समय लीजिए। 8 महीने का टाइम है। 8 महीने के अंदर अंदर यानी कि पहले महीने में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, 8वें में भी हो सकता है। तो 8 महीने के अंदर अंदर उनके मूड में बहुत ज्यादा स्विंग और परिवर्तन आ जाएगा और इस स्विंग और परिवर्तन की वजह से उनके सोचने के तरीके में काफी वृद्धि हो जाएगी और यहाँ जिस प्रकार से उनका सोचना परिवर्तित हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आपके प्रति काफी पैशनेट हो जाएंगे। आपके प्रति उनका जो लगाव या जुड़ाव अभी तक था, एक लव रिलेशन जो आपका बना हुआ था, उसमें काफी पैशन आ जाएगा। और अगर आप एक अफेयर में हैं और अपने पार्टनर के साथ आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां पर अभी अनडिसाइडेडनेस बनी हुई है, बातचीत काफी कम हो गई है लेकिन नो कनेक्शन नहीं हुआ है, तो आपके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखना होगा और साथ साथ इस बात की श्योरिटी रखनी होगी कि उसे भी आपके ऊपर ट्रस्ट हो। और अगर आप नो कनेक्शन की कंडीशन में हैं तो आपका समय 1 साल का लगेगा। 1 साल के अंदर अंदर चीजें आपके फेवर में वापस मूव होंगी। यहां पर नो कनेक्शन वाली कंडीशन के कंटिन्यू होने के चांसेस नहीं दिख रहे। अब बताता हूं मैं आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में और डिटेल। पहला कार्ड आया है रिपनेस का, दूसरा कार्ड आया है ऑर्डरिनेस, तीसरा कार्ड आपके लिए है हार्मोनी, कार्ड नंबर 4 आपके लिए है एग्जिस्टेंस और कार्ड नंबर 5 पर आपके लिए आया हुआ है न्यू विजन। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां नो कनेक्शन की या ब्लॉकिंग की कंडीशन बनी हुई है तो आपको थोड़ा वेट ज्यादा करना पड़ेगा। चीजें फिर भी आपके फेवर में आएंगी, लेकिन आपको अपने सोचने के तरीके, अपने बिहेवियर के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन भी करना होगा। आपका पार्टनर आपको लेकर के ये सोचता और ये मानता है कि आप काफी ज्यादा इमेच्योर हैं, इमेच्योरिटी के साथ बातचीत करते हैं, इमेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं और आपकी इमेच्योरिटी ही उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करती है। जब आप उसको किसी काम के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं अपने पार्टनर को, और इन्फ्लुएंस ही नहीं करते हैं, वो काम जब तक कर ना दें तब तक आप उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो आपके पार्टनर असहज होने लगते हैं, अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्लैशेस आने शुरू होते हैं। तो इन क्लैशेस से बचने के लिए आपको ये जानना और समझना होगा कि हर पर्सन की अपनी नेचर बिल्कुल अलग है। कोई भी पर्सन एक पर्सन के जैसा नहीं हो सकता और आपके बताए अनुसार भी नहीं हो सकता। आपको उसके उस व्यक्तित्व को, जो उसका नेचुरल नेचर है, उसे स्वीकारना भी होगा। हालांकि आगे कहता है कार्ड कि इसमें सुधार की संभावना है, लेकिन थोड़ा टाइम लीजिए ना, इतनी जल्दी क्या है सुधारने की। आपके पार्टनर की जो क्वालिटीज हैं उनको पहले तो एक्सेप्ट करिए। जब आप एक बार एक्सेप्ट कर देंगे तब उसमें सुधार की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि तब ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होगा। लेकिन अगर आप पहले ही सुधार की संभावना पर विचार करेंगे तो फिर क्लैशेस उत्पन्न होंगे ही। इसके साथ साथ अपने पार्टनर के साथ जब होइए तो दूसरी चीजों के बारे में, अब मैं जो ये आपको बता रहा हूं कि जब होइए, ये कार्ड ही कह रहा है, ये कहता है कि आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करना होगा। जब आप अपने पार्टनर के साथ हो, अभी हम उन लोगों के लिए इस चीज सिचुएशन को मानकर चलेंगे जो एक मैरिड रिलेशनशिप में है या एक कोर्टशिप रिलेशनशिप में है, लेकिन उनका अलगाव या सेपरेशन नहीं हुआ है। तो जब आप लोग अपने पार्टनर के साथ रहें तो अपने पार्टनर के साथ को फील करें, बात को नहीं। कभी कभी होता है ना कि हम चाहते हैं पार्टनर बात करता रहे दिन भर, तो बात की जगह साथ को फील करें। ये फीलिंग है जो आप तक आएगी। किसी के साथ होने की जो फीलिंग है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। और एग्जिस्टेंस का कार्ड कहता है कि आप अपने ग्रेस को बचाए और बरकरार रखें, क्योंकि कहीं आपका पार्टनर भी चाहता है कि आपके जो पर्सनालिटी है उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए। आपको ये बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए, दुनिया भर की चीजें जैसे आप सोचते हैं ना उसके बारे में, वैसे वो भी सोचते हैं आपके बारे में। तो यहां पर फिर से आ गया मामला कि अगर आप उसमें बदलाव चाहते हैं, वो आप में बदलाव चाहते हैं, तो ईगो क्लैश होंगे ही। और इस ईगो क्लैशिंग की वजह से चीजें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं। लेकिन आपको अपनी
थिंकिंग में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने नजरिए में परिवर्तन करने की जरूरत है, व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि आपका पार्टनर परिवर्तन के लिए ना तो तैयार है, ना ही वो आपको इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहता है कि आप उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन करें। लेकिन आप अगर अपने अंदर कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ नए विचार आत्मसात करते हैं, कुछ नई चीजें अपने अंदर लाते हैं, तो ये एक इंकरेजमेंट का काम करेगा आपके पार्टनर के लिए, और तब शायद वो भी अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बात समझ लें कि आपके पार्टनर बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर हैं। उनकी बातों से प्रभावित होकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कर जाते हैं, या किया होगा भी आपने अपनी लाइफ में। लेकिन अभी आपका मोह थोड़ा सा भंग है, लेकिन फिर भी आपके दिल को लगता है कि आपका पार्टनर सही है और कई मामलों में आप गलत हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर थोड़ा बिलीव करें। आपकी जो पोजीशन अभी दिख रही है, उस पोजीशन के हिसाब से आपको अभी और जर्नी करनी है और इस रिलेशनशिप में यात्रा करनी है। तो अभी ना तो हार मानने की जरूरत है, ना किनारे पर जाने की जरूरत है। चीजों को स्टेबल रखने की कोशिश करें। जो चीजें मैंने बताई उसको आप ध्यान दें। आप अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए या अपनी प्रेजेंस को दिखाने भर के लिए कोई कार्य ना करें। जरूरी नहीं कि आपकी प्रेजेंस दिखे, जैसे पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ईश्वर हमारे सामने जल्दी से नहीं आते हैं। स्क्रिप्चर्स में है, पुस्तकों में है, मैथोलॉजीज में है कि ईश्वर आए थे, लेकिन आज की दुनिया में हम देखें तो ईश्वर को नहीं देखा जा सकता। लेकिन ईश्वर ने अपनी प्रेजेंस बनाकर रखी है, खुद नहीं है लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस को बनाकर रखा है, बरकरार रखा है। तो आपको बिल्कुल यही करना है। जरूरी नहीं है कि आप फ्रेम में सामने आए, बट आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो होनी चाहिए, और इतने में ही आपको संतोष करने की जरूरत है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आपका पार्टनर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में कहें तो आपके बारे में सोचता है कि आप थोड़े इमेच्योर हैं, आपको सहयोग की जरूरत है, और आपकी फीलिंग्स, मतलब उसकी जो फीलिंग आपके लिए है वो एक ऐसे पर्सन की फीलिंग है जो आपको न सिर्फ प्यार करते हैं बल्कि चाहते हैं कि आप में काफी सुधार होने चाहिए, और आप उसके साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जिसमें पैशन हो, लव हो, रोमांस हो, काफी चीजें हो। तो पॉइंट नंबर 2 आपके लिए आज यही क्लोज करता हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी किसी इशू को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मुझसे काउंसलिंग चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपको कनेक्ट करने के लिए। तो अगले वीडियो में पाइल नंबर 2 आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने येलो कलर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 3, और अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके बारे में क्या है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं। तो ये सब हम आज देखेंगे और जानेंगे। कार्ड्स की शफलिंग कंप्लीट, कार्ड्स को मैंने फाइंड आउट कर दिया, और अब मैं आपके लिए 5 कार्ड निकालूंगा। तो सबसे पहला कार्ड मेरे पास आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स का। कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर है द स्टार, और कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ द स्वॉर्ड। कार्ड नंबर 4 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स, और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है 7 ऑफ द वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 3 अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। लेकिन उससे पहले आपके थोड़े पास्ट पर नजर डालते हैं। आपको जैसा कि पता है कि आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण के भाव में थे। आपने अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करने का प्रयास किया, हर तरीके से अपने समर्पण को प्रदर्शित किया, उनके लिए एक तरीके से कहें तो पूरा दिल निकाल कर रख दिया। लेकिन आपको क्या मिला? आपको उनकी ओर से रूडनेस मिली, थोड़ा सा धोखा भी मिला और आपकी वैल्यू नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह है, आपके पार्टनर काफी पैशनेट होंगे, बड़े उतावलापन उनके अंदर ज्यादा दिखता है, और साथ साथ अपनी बातों को जल्दी जल्दी कहते होंगे। तो कुल मिलाकर प्रेजेंट कंडीशन पाइल नंबर 3 आपकी यह है कि आप रिलेशनशिप में हैं और नहीं भी हैं। तो एक इस तरह का रिलेशन जिसमें आप हैं और नहीं भी हैं, इस रिलेशनशिप को कैरी करने में आपको जितनी प्रॉब्लम फेस आ रही है उतनी ही प्रॉब्लम आपके पार्टनर को भी फेस आ रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बड़े स्वार्थी पर्सन हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। अपने पार्टनर को अपने बातों में मोल्ड करना चाहते हैं कि उनका सभी से कनेक्शन कट जाए,
आप ये भी चाहते हैं कि वो सिर्फ आपको ही सब कुछ मान करके बैठ जाएं। उनका मानना ये भी है कि आप उनको उनके ही व्यक्तित्व से हटा करके कुछ अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि आपके ऊपर भी बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लोग आपको भी काफी ज्यादा सुना रहे हैं या आपके बारे में भी निगेटिव बिचिंग चल रही है, और यहां पर वे आपका सहयोग करने की पोजीशन करते हैं, लेकिन आपके सहयोग के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वो अपने पर्सनल लाइफ में खुद काफी बिचिंग और खुद काफी अटैक्स का सामना कर रहे हैं। चीजें उनके लिए अभी मैनेज करनी बढ़िया नहीं हो रही हैं। अगर आप एक लव अफेयर के रिलेशनशिप में हैं तो आपको संयम बरतना चाहिए, और अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो एक दूसरे के बीच के कम्युनिकेशन गैप को आप जब तक दूर नहीं करेंगे, चीजें आपके लिए रिजॉल्व नहीं होने वाली। इसको आप नोट कर लें। मतलब कि मैं कुछ भी बता दूं, अगर आप मैरिड हैं और कम्युनिकेशन गैप आपने अपने बीच में बना रखा है, किसी की भी ओर से हो, तो जब तक कम्युनिकेशन गैप खत्म नहीं होगा, मेरा बताया हुआ कोई भी उपाय आपके काम नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप एक लव अफेयर में हैं और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप बना है, तो मेरी बताई चीजें आपके काम आएंगी, क्योंकि लव अफेयर में अभी तक आपका उनके साथ रिलेशन बिल्कुल बना नहीं है, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी का लेवल है ना, वहां तक गया नहीं है। तो इसलिए अभी भी आप दोनों अलग अलग पर्सन हैं, और मैरिड कपल्स अलग अलग पर्सन नहीं होते, एक तरीके से एक दूसरे का पार्ट होते हैं। अब एक दूसरे का पार्ट एक दूसरे से बात ना करे तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और अभी आप चूंकि अलग अलग लोग हैं, अनमैरिड, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला कार्ड आपके लिए आया है मिजर का। तो मिजर का जो कार्ड आया है, ये इंटरप्रेट करेगा नाइट ऑफ द वॉन्ड्स के साथ में। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है माइंड। माइंड के कार्ड को इंटरप्रेट करना है द स्टार के कार्ड में। अब यहाँ पर राइडर वाइट की डेक पे जो कार्ड्स आए हैं, इनकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी के बिल्कुल रिवर्स एनर्जी के कार्ड जेन कार्ड से आ गए दो। तो ठीक है, देखते हैं। तीसरा कार्ड भी रिवर्स एनर्जी में सोरो, लेकिन इसकी जो रिवर्स एनर्जी है वो स्वॉर्ड हाउस के एस ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ बिल्कुल मैच होती है, क्योंकि एस कह रहा हूं, जो स्वॉर्ड हाउस के कार्ड्स हैं ये ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं। चौथा कार्ड आपके लिए आया है साइलेंस। अब ये एक पॉजिटिव कार्ड आया है जो टू ऑफ द स्वॉर्ड्स नेगेटिव कार्ड के साथ कंपेयर करेगा खुद को। और लास्ट में आया है एग्जॉशन। फाइल नंबर 3 अब आपके लिए जो रीडिंग होने वाली है, ये थोड़ी साइकिक जाएगी, साइकोलॉजी बेस होगी, इसलिए अब आप इसको ध्यान से सुने और समझें कि आपको एक्चुअली करना क्या है। हालांकि आपके पार्टनर की फीलिंग तो मैं आपको बता चुका हूं, अब ऐसा तो नहीं है कि सारा टाइम पार्टनर की फीलिंग के बारे में ही बात करता रहूंगा, अदरवाइज भी बताऊंगा। आज आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं कुछ गाइडेंस भी आपको दूंगा। आपके पार्टनर का मानना है कि आप उनके दिमाग में फालतू की चीजें डाल रहे हैं और उनका दिमाग खराब कर रहे हैं। आपका भी यही मानना है कि आपका पार्टनर आपका दिमाग खराब कर रहा है। आपका मानना है कि आपका पार्टनर आपसे आपको ही छीनने की कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल आपके पार्टनर का भी यही मानना है। तो एक तरीके से आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आप दोनों के बीच की जो गहराई है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं कुछ परतों के नीचे दब गई है, जिसे वापस उभारने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कम्युनिकेशन बनाए रखें। सौरव का कार्ड और साइलेंस का कार्ड है, जो कि अब इंटरप्रेट करके मुझे बताते हैं कि आप अपने दुख के बारे में दूसरों को जानकारी ना दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी से ना कहें तो बढ़िया रहेगा। अपने आप में ही इस चीज को रखें, आगे फॉरवर्ड ना करें। शांत बने रहें, अपने मन को जितना शांत रखेंगे उतना आप अपने लिए फायदा उठा लेंगे। और सबसे लास्ट में आया है एग्जॉशन का कार्ड। तो अब मैं एक चीज यहाँ देखना चाहूंगा, और वो देखना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिनका नो कनेक्शन की सिचुएशन बन गई है, या जिनको ब्लॉकिंग की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए ये जो बता रहा है वो क्या सही है। आपके लिए आया 3 ऑफ द वॉन्ड्स। मैं कार्ड दिखाऊं आपको, 3 कार्ड्स पुल आउट करूंगा। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द सन, और कार्ड नंबर 3 फाइनल आपके लिए आया है 4 ऑफ द कप्स। तो ये जो कार्ड 3 आए हैं, इसको मैं इसलिए ले रहा था क्योंकि मुझे एक ऐसा छोटा सा माइनर सा इंडिकेशन मिला कि कहीं आपका रिलेशन, अगर आप कोर्टशिप में है, अनमैरिड है, तो खत्म हो सकता है। इसलिए मैंने एक 3 कार्ड्स की और सजेशन लेने की सोची, और ये जो 3 कार्ड्स हैं ये मुझे ये बताते हैं कि आपके रिलेशन में अभी भी काफी चांसेस हैं, काफी जान बाकी है। लेकिन आपको अपने रिलेशन के लिए खुद भी कुछ एफर्ट करना होगा, अपने ईगो को किनारे करना होगा। और जब तक आप अपने ईगो को किनारे नहीं करते हैं, चीजें आपके लिए फेवर नहीं करेंगी, चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी।
आप दूरदर्शिता का भाव रखें तो चीजें आपके लिए सही रहेंगी। मतलब जो वर्तमान की पोजीशन है, करंट सिचुएशन आपकी बनी हुई है, इस सिचुएशन के बेस पर डिसीजन लेने की बजाय फ्यूचर को ध्यान में रख करके डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप अनब्लॉकिंग की कंडीशन में हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा आप परेशान होंगे। परेशान होने का कार्यक्रम आपका लंबा भी चल सकता है। मिनिमम जो होगा वो 1 से 3 महीने का होगा और मैक्सिमम 9 महीने का होगा। तो इतने पीरियड तक आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और इसके बाद चीजें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन आपको अपने ईगो को शांत रखना होगा। आपका ईगो कभी कभी आ जाता है सामने बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक जिद्दी पर्सन की तरह से बिहेव करते हैं कि ये चाहिए तो यही चाहिए। इस बिहेवियर से खुद को बचाना भी होगा। अगर इस बिहेवियर से आप खुद को बचा नहीं पाएंगे तो फिर मूव ऑन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि मूव ऑन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तैयारी हर चीज के लिए करनी है। जैसे अब आप आर्मी में युद्ध करने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि आप खाली गन लेके जा रहे हैं, बम लेके नहीं जाएंगे कि चलो वहां वो बम मारेंगे तो हम बम लेकर आएंगे, ऐसा नहीं, सब साथ लेके जाते हैं। तो ऐसे ही मूव ऑन की तैयारी किए रहा करिए अगर आप अनमैरिड है तो। अगर मैरिड है तो अब चूंकि इंडिया में उतना ज्यादा मूव ऑन वाला सिचुएशन नहीं होता है, इसलिए इंडिया के लिए लोगों के लिए मैं ये चीज नहीं सजेस्ट करूंगा। लेकिन फिर भी आपको अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल वे में रखने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, एक चीज आप ठीक से समझ लें और वो चीज सिर्फ इतनी सी है कि आपका पार्टनर आपके प्रति पॉजिटिव अप्रोच अभी वर्तमान कंडीशन में नहीं लिए हुए है, लेकिन फ्यूचर में अप्रोच पॉजिटिव आ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक फ्यूचर में उसकी अप्रोच आपके लिए पॉजिटिव होगी तब तक आपकी अप्रोच उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो जो क्लैश आपका दोनों का बन रहा था वो क्लैश फिर फ्यूचर में बन सकता है। चाहे इसी बात पर बन जाए कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूं या मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूं और तुम अब आए हो। तो इस चीज के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ अपनी पोजीशन को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए तो अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा चार्म लेकर के आइए। आप अगर ओवर थिंकिंग के शिकार रहेंगे, हर चीज को नेगेटिवली लेके जाएंगे तो आपके फेस का ग्रेस खो जाएगा। यहाँ आपके इनर ग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनर वाला तो मौजूद है, मजबूत है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि मैं तो अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ कृष्णा सर, तो अंदर की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बाहर की प्रॉब्लम है, मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। साइलेंस का कार्ड है जो ये बताता है कि आपकी आउटर ग्रेस जो है वो खोती चली जाएगी, आपके चेहरे की चमक कम हो जाएगी, जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगी इन फ्यूचर, जो आपको खुद भी पसंद नहीं आएगी इन फ्यूचर। इसलिए अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर रखें। आपका जो पार्टनर है उस पार्टनर के साथ में अपने क्लैशेस को जितना कम करने की कोशिश करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। जैसे करंट में आप क्लैश के मूड में नहीं है लेकिन वो हैं, फ्यूचर में वो नहीं होंगे लेकिन आप होंगे। तो ये जो मिसमैचिंग है ना, इसको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। बाकी चीजें आपकी लाइफ में ठीक रहेंगी। और फ्यूचर में मैं एक बार इसको देखूं क्योंकि 7 ऑफ द बॉन्ड्स के साथ में एग्जॉशन का कार्ड आ गया। तो ये अगर यहाँ पर आप दोनों मान लें कि अगर अलगाव की कंडीशन में है, मिल जाते हैं या अभी साथ हैं, दोनों ही सिचुएशन में फ्यूचर में आप दोनों के कुछ है या नहीं है। ओके, तो 8 ऑफ द कप्स का कार्ड मेरे पास आया है। ये कार्ड बताता है कि आप फ्यूचर में अपने दोनों के रिलेशनशिप को कितना आगे ले जाना है इसके बारे में सोचेंगे। और अगर आप मैरिड कपल हैं और वर्तमान में क्लैशेस का शिकार हैं, आप दोनों के बीच काफी ज्यादा मनमुटाव चल रहे हैं, मैरिड कपल्स एक दूसरे को बिल्कुल देखना नहीं पसंद कर रहे हैं या ऐसी सिचुएशन है जहां पर सेपरेशन बिल्कुल होने ही वाला है, तो आप ये भी जान लें कि फ्यूचर में आप दोनों के साथ में कई चीजें फेवर में नहीं होने वाली, यानी आपके सेपरेशन को चीजें टालने वाली नहीं दिख रही हैं। लेकिन अगर आप एक अनमैरिड कपल हैं तो आपके लिए, चूंकि मैंने बताया कुछ वार्निंग्स हैं, आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब मैंने अनमैरिड कपल्स को बताया कि सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैरिड वाले भी जानना चाहेंगे कि अगर वे सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहें तो उनको क्या करना होगा। उनको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, थोड़ा उसको स्पेस देना होगा, समय देना होगा। देखिए एक चीज आप समझ लें, और मैं ये अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जो चीज आपकी है वो कहीं जाएगी नहीं, जो आपकी नहीं है उसे कोई रोक नहीं सकता आपके पास। तो इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, बहुत ज्यादा इमोशन में ना आए। अपने आप को ये मान करके चलें कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में लिखा है ये तो होगा ही। आप इस पूरे रोल में एक पार्ट डिपेंड कर रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम में आपका एक पार्ट है और इस पार्ट के अकॉर्डिंग ही आप काम कर रहे हैं। अपने ऊपर फोकस रखें, अपनी आउटर ग्लो को, आपकी जो आउटर ग्लो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखें।
इनर वाली तो कोई प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन आउटर वाली प्रॉब्लम में है। बाहर से आपके चेहरे से नजर आ जाता है आपका दर्द, तो उस दर्द को छिपाएं, उस दर्द को संभालने की कोशिश करें। फाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए मैं फिर आऊंगा एक नए टॉपिक को लेकर के, और करंट फीलिंग के ऊपर मेरा ये पहला वीडियो है। आगे भी करंट फीलिंग से जुड़े वीडियोस में लेकर आऊंगा, लेकिन उनके टॉपिक्स के ऊपर थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, यानी कि उसमें कुछ और चीजें और एस्पेक्ट्स को मैं कवर करूंगा। वो अभी आपको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी चीजें चल रही हैं, मतलब मैं और मेरी टीम कुछ काम कर रहे हैं कि आपकी और हेल्प कैसे की जाए। इसलिए करंट फीलिंग के वीडियो में थोड़ा सा डिले हुआ। अभी जो नो कनेक्शन वाला वीडियो है उसमें भी डिले होने का चांस यही है, कारण यही है कि कुछ हम ऐसा देना चाहते हैं आपको जो पूरा कंप्लीट पैकेज हो। मैं नो कनेक्शन की वीडियो को लेकर आऊं और बताऊं कि जी नो कनेक्शन खत्म नहीं होगा, जी मामला खत्म, या चलो जी आपका रियूनियन हो जाएगा, तो दोनों से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला ना। आपको सोल्यूशन भी चाहिए कि अगर नो कनेक्शन है तो क्यों आगे ऐसा ना हो, या रियूनियन होना है तो फिर उस रियूनियन को कैसे यूज करें कि आगे फिर ऐसी सिचुएशन है, तो वो चीजें भी थोड़ी सी देखनी होती हैं। तो पूरे मॉड्यूल को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपको बता दूं कि यस और नो पर भी एक वीडियो में लाने वाला हूं। कुछ रिक्वेस्ट आई थी, पहले तो मैंने सोचा था कि इसको नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि रिक्वेस्ट बार बार आ रही है तो मैंने सोचा है कि यस नो की रिक्वेस्ट को भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। और यहीं पर आज इस वीडियो के एंड में अनाउंस करता हूं, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि मेरे वीडियोस आपके साथ 70 से 100% रेजोनेट होंगे, लेकिन जब मैं यस नो की वीडियो लाऊंगा तो वो 0 से 70% रेजोनेट होंगे, 70 के आगे नहीं जाएंगे। खैर, जब लाऊंगा तो उसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए, अपनी किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।